नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस समय में डोडा जिले के खलैनी इलाके में हूं और 2 दिन पहले यहां पर एक मामला सामने आया है, यानी एक व्यक्ति जो बियर अटैक में जख्मी हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं तो पिछले 6 महीनों में 5 जो बियर अटैक्स यहां पर देखने को मिले हैं और इनका कहना है कि एक लड़की की यहां पर मृत्यु हुई थी शायद 2017 में, जो इसी 2007 में यहां पर जो बियर अटैक्स का मामला सामने आया था। ये लोग जो बात करने के लिए मौजूद हैं काफी मजबूर हैं, क्योंकि बच्चों को भी जो अपने स्कूल जाना पड़ता है और बताया जा रहा है कि डेली जो पेरेंट्स को बच्चों के साथ जो जाना पड़ता है। आप थोड़ा बता दीजिएगा, जिस प्रकार से हमने लगभग 2 महीने पहले भी इसी इलाके की कवरेज की थी कि 2 हादसे हुए थे, 2 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे और परसों का मामला है इसी इलाके के अंदर एक और हादसा पेश आया है, एक और व्यक्ति जख्मी हो चुके हैं। कितना खौफ इस इलाके के अंदर इस समय है और डिपार्टमेंट जो किस प्रकार से अपनी कार्रवाई कर रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और हम लोगों की दुख तकलीफ आपने समझी। तो आपने कहा कि इस इलाके में अभी आतंक जो है बहुत फैला हुआ है रीछों का, जिसको हम बियर अटैक कहेंगे। बियर अटैक से हमारे परसों यहाँ पर एक आदमी को बुरे तरीके से उसने छीन मारा है, जो कि अभी वो जम्मू रेफर है। उससे पहले 6 महीने में तकरीबन सितंबर के बाद यहाँ पर 5 हादसे हो चुके हैं। ये सामने जो इलाका है सैया में, उधर एक हादसा हुआ, वो कलैया पार उधर एक हादसा हुआ, ये भांडान है इधर एक हादसा हुआ। ये आदमियों के ऊपर का हादसा बता रहा हूँ मैं। और कल जो परसों हादसा हुआ, ये देखो ये सामने ये जो घर दिख रहा है, मतलब करीब खलैनी के आधा किलोमीटर पीछे की बात है, ये हादसा हुआ। वाइल्ड लाइफ की टीम आती है, परसों भी यहाँ पर, उससे पहले जो वाइल्ड लाइफ की टीम आई थी वो एक दिन आए, पिंजरा डाला, वहां पर पटाखे 5-7 पटाखे दिए लोगों को, वो चढ़ाए उन्होंने, वापस चले गए। परसों भी मैंने रात को जब 10 बजे इस बच्चे के पापा क्रिटिकल इंजर्ड थे, वहां पर मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने वाइल्ड लाइफ को कॉल की, वालों को कॉल की। उन्होंने बोला कि हमें इस चीज का कोई पता नहीं है सर। सुबह 11 बजे का वाकया है और रात को मैं 10 बजे अस्पताल गया, क्योंकि ये हमारे गाँव के हैं सर। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है किसको क्या हुआ है, जाना पड़, गाँव का फर्ज है जाना। लेकिन होता क्या है सर कि उन्होंने साफ जवाब दिया कि हमें कोई पता नहीं है। ये वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाइल्ड लाइफ की टीम जो इनका ये हालत है। वहां परसों यहाँ इसी जगह पर मैंने उनको लाया, ये जगह बताई, मैंने कहा इधर से जाओ, इधर से गए सर उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो भाई ये पूरा जंगली इलाका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर वो रिजाइन दे दें, हम खुद करेंगे, हम उनको डंडे से भगा लेंगे, उसको रिजाइन कर लें वो। तो उन्होंने पटाखे चढ़ाए, वापस चला गए। सर हमारे बोलने का ये मतलब है कि ये जो नहर है सर, ये कलैया से रास्ता आता है। सरसी के बच्चे यहाँ कलैया के, भांडान, चांदसू, दंदेली, रानकाकोट, सारस के बच्चे, श्री के बच्चे ये यहाँ से आते हैं। कम से कम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खलैनी, ये गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खलैनी, हैप्पी होम स्कूल खलैनी, नीचे ये अपना न्यू स्टैंडर्ड स्कूल खलैनी, कम से कम 100 से 150 बच्चा इधर स्कूल में आता है और इनकी कोई किसी को परवाह नहीं है। ये साथ में पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन संख्या बताई जा रही है, कितने भालू हैं, क्या फीमेल भालू है? हमने ये भी सुना था परियोद के इलाके में कि 2 बच्चे भी साथ में हैं। हाँ सर, वो हादसा देखो, ये जो अपना फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर के पीछे आधा किलोमीटर, ये परियोद का आदमी डिम्पल कुमार जी, उनके साथ जब ये हादसा हुआ तो उसके क्या बोलते हैं, ये फीमेल बियर था और उसके साथ 2 बच्चे भी थे। तो अब शायद वो बच्चे बड़े हो गए होंगे आगे पीछे, लेकिन ये फीमेल बियर ही है। और उसके साथ साथ सर यहाँ पर ये लिपर्ड भी कल यहाँ पर बच्चों ने देखा है और डर के मारे हालत खराब हो गई सर उन बच्चों की। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि सर इस चीज पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए, आपकी लड़की जो हादसे में मृत्यु हुई थी, आपकी लड़की थी, आप बता दीजिएगा कब का ये मामला है? 2007 का था सर। कितनी आयु थी उनकी? 11 साल सर। 11 साल। तो मतलब कि गांव में या जंगल में ये हादसा? ये गांव के साथ में ही, गांव ही जंगल के साथ में पड़ता हुआ है, उसी के साथ में ही हुआ था वो। कोई कंपनसेशन वगैरह डिपार्टमेंट की ओर से? हाँ, वो कंपनसेशन हुआ था। कोई पैसे मिले थे जी, वो 80-90 हज़ार रुपये कुछ दिया हुआ था जी। तो अभी भी वही खौफ चल रहा है गांव में, यही तो इलाका पड़ रहा है हमारा पूरा जो है। स्कूल के बच्चे अभी भी हमारे घर से भी आते हैं, ये जैसे इनके ये पापा जी, ये इसी इलाके से ही ये चल रहा है पूरा, एक ही इलाका है। चलिए, इनके पापा जिनके ऊपर परसों अटैक किया है, क्या इस समय उनकी कंडीशन है? क्या डोडा में एडमिट हैं या आगे कहीं जम्मू के लिए रेफर किया गया? जम्मू में किया, पहले डोडा में था, डोडा में रहे 2 दिन, फिर तीसरे दिन रेफर किया जम्मू के लिए। अब जम्मू में उनका इलाज चल रहा है। कितने स्टिचेस जो उनको लगे हैं? वो लगे कोई कम से कम 22-23 स्टिच लगे।
सर पे भी है कुछ, और फेस पे भी है, फिर कुछ बाजू पे भी सर है। उनका बाजू पूरा उनका ऑलमोस्ट उनका फ्रैक्चर है, बाजू भी पूरा तोड़ दिया उसने। बाकी ये फेस लेफ्ट साइड है, बाकी ये सर में भी अप्रोक्सीमेटली कितने गांव हैं जिनको इस समय खौफ है खलैनी का जो ये इलाका? सर मैं बोलता हूँ सबसे पहले खलैनी को खौफ है सर। ये खलैनी के साथ में बगल में दुर्गानगर है, वहां पर दिन दिहाड़े भालू आते हैं जाते हैं, दिन दिहाड़े। और बाकी श्री रह गया हमारा, सारस है, बाटरू है, उद कटोगड़ा, ये भांडान दतेली, चांसू कलैया, सम 15 करीब 15 गांव है। और इसी एरिया में सर देखो आप थोड़ा मरमत चले जाओ, उस इतना खौफ वहां पर नहीं है। परियोत चले जाओ, उस साइड परानू वाली साइड चले जाओ, इतना खौफ वहां पर नहीं है, इतने भालू वहां पर नहीं, इतना शेर वहां पर नहीं है। जितने हादसे हमारे 5-6 महीने में इधर हुए हैं, इतने हादसे और कहीं नहीं हुए। पहले ऐसा जो आतंक था, जो खौफ था, हादसे जो हो रहे थे वो कास्तीगढ़ में था सर। आज उधर नहीं, आज इधर। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ बिल्कुल सोई हुई है सर हमारी यहाँ पर, बिल्कुल सोई हुई। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, छोटे- जो कि 3-4 किलोमीटर से पैदल आते हैं। हाँ जी। पैदल आते हैं और सुबह हम ये देखो हमारी मजदूरी हालत है, ये हमें काम पे आना पड़ता है और वो बच्चे अकेले आते हैं। तो अगर खाना तो दूर, भालू नजर भी आएगा तो बच्चे 10-15 बच्चे तो पहले नीचे हो जाएंगे। इतनी दीवारें हैं, पहले रास्ता कैसा है, ना कोई यहाँ पे सड़क है इस एरिया में, ना कोई कुछ। तो हमने काम पे आना है या बच्चों के साथ ही चलना है। तो चलिए, खलैनी के इलाके में काफी ज्यादा इस समय जो बियर का जो खौफ बताया जा रहा है, इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि लेपर्ड भी इस इलाके में जो देखा गया है। अब कल देखा है, कल देखा देखो यहीं खलैनी के 1 किलोमीटर भी ऊपर नहीं, अच्छा, इधर इधर ही। और बच्चे स्कूल के लिए आ रहे, तब तो बड़ा एक उनके साथ एक बड़ा बंदा था, तो वो कल भी हादसा कर देता बच्चों के साथ। जानवरों की ज्यादा वैल्यू सर, इधर आदमी और इंसान की कोई वैल्यू नहीं, जानवरों की ज्यादा वैल्यू होती है। और हमारे बच्चे तकरीबन 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से पैदल ही आते हैं, डेली पैदल आना। हमारे नहीं है, कम से कम 50-60 बच्चे डेली पैदल आते हैं। या तो एजुकेशन, ये सीओ साहब है यहाँ पर, डीसी साहब बैठे हुए हैं, ये एमएलए साहब है यहाँ पर। या तो हमें ये इधर खलैनी से कलैया तक 10 गांव आते हैं, और इधर से इधर के लिए हुद तक कलोता तक भी 5-10 गांव आते हैं। गाड़ी प्रोवाइड जो डिपार्टमेंट है उनका ये कहना होता है कि हम उस इलाके के अंदर रेस्क्यू चला रहे हैं। इससे सर रेस्क्यू सुनो मेरी बात, जो देवराज सना मनसाराम ये जो हादसा हुआ था, सिर्फ मैंने उनको लाया सर, मैंने अपनी गाड़ी में उनको इधर से ऊपर लिया है, और रेस्क्यू सिर्फ 15 मिनट का हुआ। 15 मिनट के बाद वापस चला गए। उन्होंने बोला कि गंदो में कोई अटैक हो गया, हमने उधर जाना है। और उनका कहना यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर सिर्फ 2 मुलाजिम है वाइल्ड लाइफ में और 4 इन्फॉर्मर हैं। तो अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सोया थोड़ी। अगर हमारा कोई आदमी हमारे बीच से, इनके बीच से हमारा कोई बच्चा चला जाएगा, हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त बात नहीं करेंगे, हम सड़कों पे उतर जाएंगे। सीधी बात है सर, एडमिनिस्ट्रेशन को सुनना चाहिए। हवा में 2 किलोमीटर है सर डोडा से ये खलैनी, और खलैनी से तीसरे दिन बस आधा किलोमीटर हवा में पहुंचते हैं। डिपार्टमेंट तीसरे दिन डिपार्टमेंट लगता है कि और सबसे बड़ी बात है सर, अगर बियर है तो उसको वो पिंजरे में, जो लोहे का पिंजरा उसमें शेर आता है, उसमें भालू थोड़ी जाएगा उसमें। कम से कम लोगों को बेवकूफ न बनाए सर, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर कल मेरे घर का बच्चा या इनके घर का, इनके वो सब हमारे बच्चे हैं, अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता फिर उधर मातम मनाने के लिए डीसी या एसपी या कोई दूसरा वाइल्ड लाइफ के लोग आएंगे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करें। हम पहले भी सर आपके माध्यम से 2-3 बार पहले भी हमने ये बाइट दे दी है, एडमिनिस्ट्रेशन को सुना लिया, लेकिन ये टस से मस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, काफी आक्रोश इस समय लोगों में है। बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर 5 जो बियर अटैक्स इस इलाके के अंदर हो चुके हैं, और कुछ दिन पहले यहाँ पर जो लेपर्ड भी देखा गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका जो संज्ञान लिया जाए, क्योंकि बच्चे देखिए सुबह स्कूल जाते हैं और काफी ज्यादा इस समय जो खतरा हो चुका है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद।